हेलो नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू आवर ज्ञान जीएस चैनल। आज आपकी रीजनिंग की दूसरी क्लास, क्लॉक की दूसरी क्लास होने जा रही है रीजनिंग में। इससे पहले मैं आपको क्लॉक की एक क्लास और करा चुका हूं। उस पर मैंने कुछ कॉन्सेप्ट बताया है और कुछ उससे संबंधित प्रश्न कराए हैं। ठीक है, उसी कॉन्सेप्ट पे और आज कुछ नए कॉन्सेप्ट बता के आज मैं आपकी क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कराऊंगा। ठीक है, तो करना क्या है, आप लोग कॉपी और पेन लेके शुरू हो जाइएगा मेरे साथ। और उससे पहले क्या कीजिएगा, वीडियो को लाइक करके, चैनल को सब्सक्राइब करके और अपने अन्य दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर कर दीजिएगा। ठीक है दोस्तों, चलिए शुरू करते हैं आज की रीजनिंग की क्लास हमारी। ये देखिए टाइम टेबल है, ठीक, इसे आप लोग देख लीजिएगा। पीडीएफ के लिए टेलीग्राम ग्रुप है और व्हाट्सएप नंबर है, ठीक, आप किसी को भी ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट। और रीजनिंग की जो मेरी क्लास होती है इसका मैं शेड्यूल आप लोगों को बता दूं। मंडे से सैटरडे क्लास होती है, संडे को क्लास ऑफ रहती है और दोपहर 2 बजे डेली ये क्लास आती है। ठीक है, तो आप लोग दोपहर 2 बजे डेली तैयार रहा करिएगा इस क्लास के लिए। ठीक है, चलिए देखिए, जैसा कि मैंने बताया, आज जो चैप्टर है वो क्लॉक है। और क्लॉक में जो कल मैंने आप लोगों को कॉन्सेप्ट समझाया था, उसी कॉन्सेप्ट का क्या है, आज प्रैक्टिस के लिए क्वेश्चन लेके आया हूँ। ठीक है, चलिए देखिए, उससे पहले मैं प्रैक्टिस कराऊं क्वेश्चंस की, उससे पहले मैं आप लोगों को कुछ और कॉन्सेप्ट बताना चाहूंगा क्लॉक से ही संबंधित। ठीक है, एक फैक्चुअल बातें हैं क्लॉक की जो आप लोगों को याद होनी चाहिए। ठीक है, देखिए है क्या, घड़ी। इस तरह से आप घड़ी देख रहे हैं, देखिए यहाँ पे मैंने कुछ नोट डाउन किया है। इसे देखिए, एक घड़ी की दोनों सुइयां घंटे व मिनट की सुई हर एक घंटे में एक बार 0 डिग्री का कोण बनाती हैं। ठीक, अर्थात क्या, घड़ी की दोनों सुइयां, जब यहाँ पे मैं दोनों सुइयों की बात कर रहा हूं तो आप लोगों को यहाँ पे अंडरस्टैंड रखना है कि घंटे व मिनट की सुई की बात कर रहा हूं मैं। ठीक, कौन कौन सी, घंटे व मिनट की सुई। ठीक है, सेकंड की सुई की बात नहीं कर रहा हूं मैं यहाँ पे, घंटे और मिनट की सुई पे बात हो रही है। दो सुइयों की जब बात हो रही होगी घड़ी में यहाँ पे तो, और हर एक घंटे में ये बता रहा है कि एक बार 0 डिग्री का कोण बनाती है। अर्थात प्रत्येक घंटे में जो घड़ी की दो सुइयां हैं वो क्या कर रही हैं, 0 डिग्री का कोण कितनी बार बनाती है, प्रत्येक घंटे में एक बार बनाती है। कितने का, 0 डिग्री का कोण। ठीक है, प्रत्येक घंटे में एक बार 0 डिग्री का कोण बना रही है। 0 डिग्री का कोण भी कह सकते हैं, ऐसे कह सकते हैं, दोनों सुइयां एक दूसरे के संपाती होती हैं। ठीक, संपाती अर्थात एक दूसरे के ओवरलैप करती हैं। ठीक, इस तरह से एक सुई है तो उसके ऊपर इस तरह से दूसरी सुई आ जाएगी। ठीक, संपाती हो जाएंगी इस तरह से। ठीक, इस तरह से एक दूसरे के संपाती होती हैं। ठीक, ये भी वर्ड यूज हो सकता है। ठीक, देखिए, और 12 घंटे में यह है 11 बार। ठीक, बोल रहा है कि 12 घंटे में 11 बार। अब आप लोग कहेंगे जब प्रत्येक एक घंटे में एक बार 0 डिग्री का कोण बन रहा है तो 12 घंटे में तो 12 बार बनना चाहिए, मगर 12 घंटे में 12 बार नहीं बनता। ऐसा क्यों नहीं हो, देखिए ऐसा क्यों हो रहा है कि 11 बार बन रहा है। ऐसा इसलिए होता है कि जब घड़ी, देखिए दोनों सुइयां क्या होती हैं, जब 12 पे होती हैं इस तरह से। ठीक है, इस तरह से जब घड़ी की सुइयां कहाँ पे होती हैं, 12 पे होती हैं दोनों सुइयां, तो क्या करते हैं, जब घूमना शुरू करती हैं। ठीक, तो देखिए यहाँ से जब घूमेंगी तो 12 पे तो सुइयां हैं, तो यहाँ से अब 12 से तो हम गिनेंगे नहीं, तो शुरुआत करेंगे तो 12 वाला जो शुरू होके आएगी घूम के मिनट की सुई, तो वो यहाँ पे निकल के आ जाएगी और एक पे, और ये घंटे वाली सुई कहाँ पहुंच जाएगी, एक पे पहुंच जाएगी, मिनट वाली 12 पे आ जाएगी। तो 12 और एक के बीच में क्या होता है, 0 डिग्री का कोण नहीं बन पाता है। फिर एक से दो के बीच एक बार बनता है, यहाँ एक बार बनता है, यहाँ एक बार, यहाँ एक बार, यहाँ एक बार, यहाँ 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 भी। और 12 से एक के बीच में देखिए, जब 11 पे सुई होती घंटे वाली और मिनट वाली, यहाँ पे मिनट वाली घूमना शुरू की, अभी तक 11 वाली जो घंटे की सुई है उसे ओवरलैप नहीं कर पाएगी, आगे चलती जाएगी चलती जाएगी, और फिर कहाँ ओवरलैप करेगी जाके, फिर से 12 पे ही ओवरलैप करेगी जाके यहाँ पे। ठीक, तो एक बार यहाँ पे बन जाता है। अर्थात 11 से और एक के बीच में टोटल जो कोण बनता है वो कितनी बार, एक ही बार बनता है। संपाती दोनों सुइयां जो होती है वो एक ही बार हो पाती है, घड़ी की दोनों सुइयां संपाती। तो यहाँ से 11 से 12 और 12 से एक के बीच में सिर्फ एक बार संपाती हो पाती। इस हिसाब से देखा जाए घंटे 12 थे, मगर इन 2 घंटों में सिर्फ एक बार संपाती हो रही है, अर्थात 0 डिग्री का कोण बना रही। तो क्या होता है, यहाँ से 1 घंटा होता है वो कम हो जाता है, तभी टोटल कितने हो जाते हैं, गिनिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। तो वही मैंने लिखा है कि क्या करती है, 12 घंटे में सिर्फ 11 बार बनाती हैं। अब ये कौन से हुए, दिन के 12 घंटे लगा लीजिए, चाहे आप लोग रात के 12 घंटे लगा लीजिए, पूरे दिन में होते हैं 24 घंटे। तो 24 घंटे में कितनी बार बनाएगी, 11 का दुगना, क्योंकि घड़ी तो फिर से इसी तरह से चलेगी, घड़ी में डिजिट थोड़ी ना बदल जाएंगी, वो तो वही रहेंगी, तो उसी चले से चलेगी फिर से दोबारा। तो इस बार भी क्या होगा, फिर से एक बार कम बनाएगी। तो घंटे 12 के 2 गुने 24 हो गए, और 11 के 2 गुने 11 बार की बार कितनी बार बनाएगी, 11 दूनी 22, अर्थात कितनी बार, 22 बार बनाएगी। ठीक है, तो 24 घंटे में कितनी बार बनाती, 22 बार। ठीक, समझ गए आप लोग, घड़ी की दोनों सुइयां आपस में
प्रत्येक घंटे में एक बार संपाति होती हैं तथा पूरे दिन में अर्थात पूरे 12 घंटे में घड़ी की दोनों सुइयां कितनी बार संपाति होती हैं? 11 बार संपाति होती हैं। और 24 घंटे में घड़ी की दोनों सुइयां कितनी बार संपाति हो जाती हैं? 11 दूनी 22 बार। ठीक है, देखिए यहाँ पे मैंने बात लिख रखी, आशा करता हूँ आप लोग समझ गए होंगे। चलिए आप लोग क्या कीजिए, इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ठीक है, ले लिया। चलिए नेक्स्ट, अब देखिए घड़ी, अभी मैंने कौन सा कोड बताया? 0 डिग्री का। ठीक है, अभी मैंने बताया था 0 डिग्री का कोड, 0 डिग्री कोड या फिर संपाति कह सकते हैं। अब मैं बता रहा हूं यहाँ पे कौन सा 180 डिग्री का कोड। देखिए घड़ी में 180 डिग्री का भी कोड बनता है। ठीक, ये स्पेशल कोड है, इन्हें याद रखना होगा। ठीक, तो देखिए अभी 0 डिग्री बता दिया, अब 180 वाले को पढ़िए। क्या कह रहा है? घड़ी की दोनों सुइयां, मैं पहले ही बता चुका हूं, घड़ी की दोनों सुइयों की बात चल रही है, अर्थात घंटे की सुई और मिनट की सुई की बात चल रही है। ठीक है, देखिए घड़ी की दोनों सुइयां हर घंटे में एक बार, देखिए हर घंटे में, ठीक बोल रहा है, प्रत्येक घंटे में या फिर हर घंटे में एक बार 180 डिग्री का कोण बनाती हैं। ठीक, कितनी बार? एक बार बनाती हैं। तथा 12 घंटे में 11 बार। ठीक, और बोल रहा 12 घंटे में कितनी बार बनाती हैं? 11 बार बनाती हैं। यहाँ पे भी एक कम हो गया, एक कहाँ पे इस बार कम होगा? आप लोग घड़ी को ध्यान से देखिए, एक घड़ी बनी हुई है, इसमें आप लोग ध्यान से देखिए एक कहाँ पे कम हो रहा है, बताइए आप लोग। देखिए जब घड़ी की दोनों सुइयां यहाँ पे होंगी 12 पे होंगी, इस तरह से घड़ी की दोनों सुइयां 12 पे होंगी, तब ये 12 से शुरू करेगी इस तरह से और यहाँ पे आएगी, तो इसके बीच में तो एक बार बनेगा। ठीक है, यहाँ पे भी बनेगा, यहाँ पे भी बनेगा, यहाँ पे भी बनेगा, यहाँ पे भी बनेगा। और देखिए जैसे ये 5 बजाएगी, 5 बजाएगी इस तरह से, फिर ये चलना शुरू करेगी इस तरह से, इस तरह से, और यहाँ पे ओवरलैप कर जाएगी, और जब फिर से 12 पहुंचेगी और ये वाली घंटे वाली सुई कहाँ पहुंच जाएगी? 6 पे पहुंच जाएगी। ठीक है, इस तरह से 6 पे आ जाएगी और मिनट वाली ऊपर 12 पहुंचेगी, तब 5 से 6 के बीच में कहाँ पे बनेगा? पूरे 6 पे बनेगा जाके। और जब 6 के बाद ये चलना शुरू करेगी इस तरह से, तो ये यहाँ पे ओवरलैप कर जाएगी एक बार, फिर आगे निकल जाएगी और कहाँ पहुंच जाएगी? 12 पे। मगर तब तक घंटे की सुई कहाँ पहुंच पाएगी? सिर्फ 7 पे। तो अर्थात 7 और 5 के बीच में कितनी बार बन पा रहा है कोड? सिर्फ एक बार बन पा रहा है। कहाँ पे बन रहा है? 6 पे। ठीक, पूरे बिंदु 6 है, जो 6 बजेंगे घड़ी में, तभी 5 और 7 के बीच में सिर्फ एक बार 6 पे क्या करेंगी? दोनों घड़ी की सुइयां एक दूसरे 180 डिग्री का कोण बनाएंगी। ठीक, अर्थात दोनों एक दूसरे के विपरीत दिशा में होंगी। ठीक, कब? जब पूरे घड़ी में 6 बजेंगे, अर्थात 5 से 6 और 6 से 7 के बीच में घड़ी का 180 डिग्री कोण कब बनता है? सिर्फ 6 बजे बनता है। ठीक, यहाँ पे एक कम हो जाता है, उसके बाद 7 से 8 के बीच में फिर बनता है एक बार, 8 से 9 के बीच एक बार, 9 से 10 के बीच एक बार, 10 से 11 के बीच एक बार, और 11 से 12 के बीच। देखिए आप लोग कहेंगे 11 पे यहाँ पे घंटे की सुई होगी, यहाँ मिनट ऐसे घूम के आएगी, ये भी आगे बढ़ रही होगी, आएगी यहाँ पे पहुंचेगी तो लगभग वो कहीं यहाँ होगी, तो 180 डिग्री का कोण बनाएगी। ठीक, इस तरह फिर जाके 12 पे मिल जाएगी, तो यहाँ पे भी एक बार बन जाएगा। ठीक, तो इस तरह से आप इसे काउंट करेंगे तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, टोटल कितनी बार 180 डिग्री का कोण बनेगा? 11 बार 180 डिग्री का कोण बनाएंगी दोनों सुइयां। ठीक, तो मैंने वही लिखा, देखिए 12 घंटे में 11 बार, तथा अब फिर से इन्हीं घंटों का दोगुना किया जाए, पूरे दिन का निकालेंगे तो कितने होते हैं? 24 घंटे। तो 24 घंटे में कितनी बार बनाएंगी? 11 का दोगुना, अर्थात 22 बार बनाती हैं। ठीक, समझ गए आप लोग? इस कॉन्सेप्ट को भी समझ गए? तो 180 डिग्री का कोण कितनी बार बनता है, ये भी आप समझ गए। 0 डिग्री का कितनी बार बनता है, ये भी समझ गए। बताइए 0 डिग्री का कोण 12 घंटे में कितनी बार बनता है? अर्थात दोनों सुइयां एक दूसरे के संपाती 12 घंटे में कितनी बार होती हैं? तो 11 बार होती हैं। और 24 घंटे में कितनी बार होती हैं? 22 बार होती हैं। इसी प्रकार से 180 डिग्री का कोण घड़ी की दोनों सुइयां 12 घंटे में कितनी बार बनाती हैं? 12 घंटे में कितनी बार बनाती पूछा जाए तो कहेंगे 11 बार, और बोला जाए कि 24 घंटे में कितनी बार बनाती, तो आप निकाल सकते हैं 11 दूनी 22 बार। ठीक है, देखिए इसे आप चाहे स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, चाहे आप कॉपी में नोट कर लीजिए। ठीक, वीडियो को पुश करके। ठीक, नेक्स्ट देखिए 2 पढ़ा दिए मैंने, एक कौन सा पढ़ाया अभी? 0 डिग्री। देखिए मैंने पढ़ाया 0 डिग्री, दूसरा पढ़ाया 180 डिग्री। ठीक, 0 180 और एक स्पेशल बनता है, वो कौन सा होता है? 90 डिग्री का। ठीक, ये हो गया, ये हो गया। अब इस पे बात करते हैं। ठीक, 90 डिग्री का, तो घड़ी की तो दोनों सुइयां अर्थात घंटे और मिनट की सुई होती हैं, वो 90 डिग्री का कोण कितनी बार बनाती हैं? उस चीज के लिए देखिए मैंने यहाँ पे बताया है कि घड़ी की दोनों सुइयां हर घंटे में 2 बार समकोण। ठीक, 90 डिग्री के कोण को क्या कहा जाता है गणित में? समकोण कहते हैं। ठीक, तो देखिए घड़ी की दोनों सुइयां हर घंटे में कितनी बार बनाती हैं? 2 बार समकोण बनाती हैं। ठीक, देखिए मैंने ब्रैकेट में लिखवा दिया 90 डिग्री का कोण। ठीक, जो लोग समकोण नहीं समझ पा रहे हैं उनके लिए मैंने लिखवाया 90 डिग्री का कोण। ठीक,
तो इसे आप लोग याद रखिएगा कि समकोण क्या होता है, 90 डिग्री कोण। तो प्रत्येक घंटे में कितनी बार बनता है, 2 बार बनता है। ठीक, देखिए कैसे 2 बार बनता है। यहाँ पे एग्जाम्पल देख लीजिए, 12 बजे हैं, 12 से घड़ी चलना शुरू होगी, तो इस तरह से ये होता है। घड़ी को आप क्या कर, इस तरह से देखिए, मैं यहाँ पे ड्रॉ करता हूँ एक लाइन, ठीक, इस तरह से, इस तरह से घड़ी को क्या कर सकते हैं, दो, ये फर्स्ट हाफ कह सकते हैं और इसे हम सेकंड हाफ कह सकते हैं। ठीक, ये कौन सा है हमारा फर्स्ट हाफ, ये कौन सा है हमारा सेकंड हाफ। ठीक, इस तरह से 2 हाफ बन जाएंगे इसमें। ठीक है, अब देखिए, जब 12 बजे शुरू होगी तो घंटे की सुई यहाँ होगी और मिनट वाली सुई चलना शुरू करेगी। तब वो चलते चलते जब यहाँ पे आएगी तो एक बार यहाँ पे होगी और यहाँ पे फर्स्ट हाफ में उसका 90 डिग्री का कोण बनेगा यहाँ कहीं पे आके। ठीक, इस तरह से यहाँ कहीं पे आके उसका इस तरह से 90 डिग्री का कोण कहीं बनेगा। ठीक है, और फिर जब ये आगे चलेगी और यहाँ पहुंचने वाली होगी और यहाँ कहीं होगी मिनट की सुई, तब ये फिर से क्या करेगी, सेकंड हाफ में एक बार 90 डिग्री का कोण बनाएगी। ठीक है, तो इस तरह से क्या करेगी, 2 बार 90 डिग्री का कोण बनाएगी एक ही घंटे में। ठीक है, समझ गए आप लोग, इस तरह से 2 बार बनाएगी। अभी मैंने बताया यहाँ पे घंटे की सुई होगी, तब जब मिनट की सुई चलना करेगी तो एक बार फर्स्ट हाफ में यहाँ कहीं पे इस तरह से 90 डिग्री कोण बनाएगी और मिनट घंटे वाली सुई फिर आगे बढ़ेगी और मिनट वाली इस तरह से यहाँ पहुंच रही होगी, तो यहाँ कहीं पे एक बार फिर से क्या करेगी, 90 डिग्री का कोण बनाएगी। ठीक है, सही है, तो 2 बार कोण बना देगी एक ही घंटे में। ठीक है, तो एक बार कहाँ बनाएगी, इस फर्स्ट हाफ में बनाएगी, दूसरी बार कहाँ बनाएगी, इस सेकंड हाफ में बनाएगी। इस तरह से घड़ी की दोनों सुइयां एक बार फर्स्ट हाफ में 90 डिग्री का कोण बनाती और दूसरा 90 डिग्री का कोण सेकंड हाफ में बनाती हैं। ठीक, तो एक घंटे में कितनी बार बना रही हैं, 2 बार बना रही हैं। तो बताइए 12 घंटे में कितनी बार बनाना चाहिए, तो आप कहेंगे 12 दूनी 24 बार बनाना चाहिए, मगर ऐसा नहीं है। 12 घंटे में कितनी बार बना रही है, देखिए यहाँ मैंने लिखा 22 बार बनाती हैं। ऐसा क्यों, देखिए ऐसा क्यों हो रहा है, ऐसा इसलिए हो रहा है कि जब 3 बजे होंगे घड़ी में, देखिए 3 बजे हैं, ठीक है, और ये चलना शुरू करेगी इस तरह से आगे निकल के आएगी, और तो 3 और 4 के बीच में ये क्या करेगी, 3 से जब चलना शुरू होगी तो इस तरह से देखिए यहाँ पे होगी, यहाँ पे, और ये कहाँ होगी, यहाँ होगी। तो अभी तो है ये 90 का, अभी शुरू करेगी चलना इस तरह से। ठीक, तो ये क्या करेगी, एक बार इस फर्स्ट हाफ में अभी कोड नहीं बनाएगी, कहाँ बनाएगी, आके सेकंड में आ जाएगी और ये यहाँ आने वाली होगी, यहाँ कहीं पे घंटे की सुई यहाँ पे होगी, मिनट की सुई यहाँ कहीं, तो ये क्या करेगी, 90 डिग्री का कोड बनाएगी एक बार। ठीक, एक बार यहाँ पे ऐसा करेगी, एक बार बनाएगी, और एक बार यहाँ ऐसा ही कहाँ करेगी, क्योंकि 3 के सामने 9 है और तो ये प्रॉपर्टी यहाँ पे भी लगेगी, तो इस बार ये क्या करेगी, सेकंड हाफ में नहीं बनाएगी, कहाँ पे बनाएगी, आके फर्स्ट हाफ में एक बार कोड बनाएगी। ठीक, एक बार यहाँ बनाएगी, एक बार यहाँ पे, तो यहाँ पे एक एक कम हो जाता है, तो 2 बार क्या होता है, घड़ी की दोनों सुइयां अपना 2 कोड कम कर देती है, तो कितने रह जाते हैं, 12 दूनी 24 होना चाहिए थे, तभी 2 घट के 22 रह जाते हैं। ठीक है, समझ गए आप लोग। और इसी तरह से 24 घंटे में कितने हो जाएंगे, मैंने क्या बताया, घड़ी तो वही रहनी है, तो इसका क्या करेंगे, 12 का जब दोगुना 24 कर रहे हैं तो 22 का दोगुना 44 कर देंगे, तो 24 घंटे में कितनी बार बनाती है, 44 बार बनाती है 90 डिग्री का कोण। ठीक है, देखिए यहां मैंने लिख भी दिया है, क्योंकि ये आप ध्यान ना रह जाए तो इसके लिए मैं लिख रहा हूं, क्योंकि 3 से 4 व 9 से 10 के मध्य केवल एक बार ही बनाती हैं। ठीक है, 3 से 4 और 9 से 10 के मध्य केवल कितनी बार, एक बार ही बनाती हैं 90 डिग्री का कोण। ठीक है, समझ गए आप लोग ये कॉन्सेप्ट, सभी समझ गए। 0 डिग्री का कोण, अब देखिए जैसे मैं यहां पर लिखूं इस तरह से, बताइए 0 डिग्री का कोण, 0 डिग्री का कोण 12 घंटे में, बारह घंटे में कितनी बार बनेगा, बताइए आप लोग, 12 घंटे में कितनी बार बनेगा 0 डिग्री का कोण। अभी मैंने बताया 0 डिग्री का कोण 12 घंटे में कितनी बार बनेगा, 11 बार बनेगा, यही तो बताया था। कलर दिख नहीं रहा होगा, चेंज कर ले रहे हैं, ये देखिए कितनी बार बढ़ रहा है, 11 बार बढ़ रहा है। ठीक है, और इसी तरह से कौन सा 180 डिग्री का कोण था, 180 डिग्री का कोण 12 घंटे में कितनी बार बनेगा, बताइए, ये भी कितनी बार बनेगा, 11 बार बनेगा। ठीक है, और कौन सा था स्पेशल 90 डिग्री का कोण, तो 90 डिग्री का कोण 12 घंटे में कितनी बार बनेगा, बताइए, अभी बताया ना मैंने पीछे, कितनी बार बनेगा, 22 बार बनेगा। प्रत्येक घंटे में 2 बार बढ़ रहा था तो 12 घंटे, तो 12 दूनी 24, मगर 3 से 4 और 9 से 10 के बीच एक ही एक बार बढ़ रहा है, तो वो 2 बार कम हो जाएंगे,
तो 12 दूनी 24 में से 2 घटा देंगे तो कितना 22 बार, अर्थात यहाँ पे कितनी बार बनेगा 22 बार बनेगा। ठीक है, समझ जाएंगे। चलिए नेक्स्ट, ये देखिए, ये दे रखा है घड़ी की दोनों सुइयां हर घंटे में 2 बार समकोण बनाती हैं, 12 घंटे में 22 बार तथा 24 घंटे में 44 बार। ठीक है, ये वही यहाँ पे लिखा हुआ है, फिर से आप लोग देख लीजिए, और यदि आपने स्क्रीनशॉट नहीं लिया तो ले सकते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट चलें। ये लीजिए आज का प्रश्न आपका, एक घड़ी में 1 बजे 1 बार, 2 बजे 2 बार, 3 बजे 3 बार, अर्थात जितना समय होता है उतनी बार बजती है। घंटा घड़ी जो आती है ना मार्केट में, घंटा घड़ी होती है, वो कहते हैं कि जितने बजेंगे उतनी बार टन टन बोलेगी, बोलती है ना टन। दूसरी बार 2 बजेंगे तभी क्या बोलेगी टन टन, तभी पता लग जाता है दूर बैठे व्यक्ति को कि 2 बज गए हैं, 1 बार बजी अर्थात 1 बज गया है। तो उसी प्रकार की घड़ी है, और ये क्या करें कि 1 बजे 1 बार बजेगी, 2 बजे 2 बार बजेगी, 3 बजे 3 बार बजेगी, ठीक 3 बार बज जाएगी। बोलना अर्थात जितना समय होगा घड़ी में उतने ही बार वो घड़ी क्या करेगी बजेगी, उतनी बार बजती है। तो बताइए 24 घंटे में वह कितनी बार बजेगी, बताइए कितनी बार बजेगी, क्या कॉन्सेप्ट लगाएंगे आप इसे सॉल्व करने में, बताइए। देखिए यहाँ पे ध्यान देने वाली बात यह है कि यहाँ पे इन्होंने 24 घंटे पूछा है, तो घड़ी तो वही रहनी है ना, मैंने क्या बताया घड़ी तो वही रहनी है। यहाँ पे 12 है, और यहाँ पे 3, यहाँ पे 6, और यहाँ पे 9, अर्थात 12 बज गए, 12 घंटे तो पूरे हो गए। अब क्या होगा, यदि मान लीजिए दिन बीत चुका तो रात शुरू होगी, तो फिर ऐसा थोड़ी ना 12 के बाद 13 बजेंगे घड़ी में, 13 तो नहीं बजेंगे ना, 13 बार थोड़ी ना घड़ी बज जाएगी, अर्थात फिर से क्या बजेगा 1 बजेगा। तो घड़ी क्या करेगी, घड़ी पुनः 1 बार ही बोलेगी, ऐसा थोड़ी ना 13 बार बोल जाएगी, तो घड़ी 1 बार बोलेगी। तो यहाँ पे फिर से क्या करेगी, घड़ी 1 बार बोलेगी। अर्थात यदि हम यहाँ तक का काउंट कर लें 12 तक कितनी बार घड़ी बोली है, तो उस हिसाब से हम क्या कर सकते हैं, इसका यदि हम दोगुना कर दें तो क्या पता लग जाएगा हमें घड़ी कितनी बार बोली टोटल, ये हम पता कर सकते हैं। तो देखिए 12 तक कितनी बार बोली इसे हम कैसे पता कर सकते हैं, देखिए 1 घंटे पे 1 बार बोली, प्लस 2 घंटे पे 2 बार बोली, प्लस 3 घंटे पे 3 बार बोलेगी, प्लस इस तरह से कहां तक का हमें जोड़ करना है, हमें जोड़ करना है 12 तक का। ठीक, इस तरह से 12 तक का जोड़ करना है। अब देखिए 12 तक का जोड़ करने के लिए इन संख्याओं को हम कैसे जोड़ेंगे, देखिए इन संख्या को कैसे जोड़ेंगे, फॉर्मूला क्या होता है n प्लस 1/2, ये मैथ में पढ़ा है ना। ठीक है, तो देखिए n की वैल्यू यहां से क्या हो जाएगी 12, तो n की वैल्यू को आप 12 रख दीजिए, और गुणा n में 1 जोड़ दिए तो 12 और 1 13, और बटे में कितना कर दीजिए 2। ठीक है, तो देखिए 2 एकम 2, 2 छंग 12, ठीक है, तो 13 और 6 की गुणा कीजिए, 6 78। अब ये कितनी बार का निकल के आया आपका 78, ये आया है आपका 12 तक पहुंचने में, एक बार में जो बजेगी 12 घंटे में वो इतने का आ गया, मगर हमें चाहिए कितने 24 घंटे में, अर्थात फिर से घड़ी रिपीट करेगी, इतनी बार बजेगी। तो इसे क्या करना पड़ेगा हमें, अब यहाँ पे हम 2 से मल्टीप्लाई कर सकते हैं, तो 2 से मल्टीप्लाई कीजिए, आपका कितना आंसर आ जाएगा 8 दूनी 16 का 6, हासिल 1, 7 दूनी 14 और 1 15, अर्थात आपका आंसर क्या हो जाएगा 156। अर्थात घड़ी जो 24 घंटे में बजेगी वो टोटल कितनी बार बजेगी 156 बार बजेगी। तो ऑप्शन कौन सा आपका सही हो जाएगा, ऑप्शन ए आपका क्या होगा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, समझ गए यहाँ पे, बढ़िया क्वेश्चन था, कॉन्सेप्ट पसंद आया इसका। देखिए यदि आपको यहीं पे बस इस बात को समझना है, कई लोग क्या करेंगे 24 घंटे अर्थात 24 घंटे 24 बार 1 प्लस 2 प्लस 3 इसी तरह से बजती जाएगी, फिर 12 बार तक बजेगी, 12 बार पे 13 बार पे 13 बार प्लस 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 24 बार पे 24 बार बजेगी। इस तरह जिसने किया उसका आंसर गलत आएगा। ठीक है, उसका आंसर गलत हो जाएगा। ठीक, आंसर कैसे सही आएगा, इस तरह से सही आएगा, क्योंकि इस तरह से आप करेंगे तो आप सम कैसे लगाएंगे, n की वैल्यू 24 रखेंगे और 24 में 1 जोड़ेंगे 25 और बटे कितना करेंगे 2, तो 2 से इसे काटिए, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 12 हो जाएगा, 25 दूनी 50 का 0, हासिल 5, 25 कम 25 5 30, तो आपका आंसर आ जाएगा 300, जो कि क्या हो जाएगा बिल्कुल गलत, क्योंकि घड़ी में 13 बजते ही नहीं है, घड़ी में तो दोबारा से 1 ही बजता है। तो घड़ी जो टन करेगी वो कितनी बार, फिर से 1 बार ही बोलेगी टन, मगर जिसने 13 जोड़ दिया तो उसका क्या हो जाएगा, यहाँ से आंसर गलत होना शुरू हो जाएगा। ठीक है, हमें कहां तक का जोड़ना है, हमें जोड़ना है 12 तक का, 12 तक का जोड़ के हम उसका निकाल लेंगे, और फिर से घड़ी उसी तरह से चलना प्रारंभ करेगी, 12 घंटे फिर से उसी तरह से बोलेगी, तो उसका हम लास्ट में जो हमारा सम आएगा उसको हम क्या करेंगे 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, समझ गए यहाँ पे कॉन्सेप्ट। चलिए नेक्स्ट प्रश्न पे चलें। चलिए आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए या फिर पीडीएफ से नोट डाउन कर लीजिएगा। ठीक है, चलिए देखिए
सुबह 6 बजे से शाम 6 बजे तक घड़ी कितनी बार सरल रेखा बनाती है? देखिए बोल रहा है घड़ी कितनी बार सरल रेखा बनाती है। सरल रेखा का अर्थ क्या हुआ ये बताइए आप लोग। सरल रेखा का अर्थ हुआ यदि एक सुई इस तरफ है घंटे की, ठीक है, तो मिनट की सुई कहाँ होगी? इसके विपरीत इस तरफ, तो ये क्या कहलाएगी? सरल रेखा। यही तो पढ़ा है ना गणित में सरल रेखा के लिए, अर्थात इन दोनों के बीच कोण। हमें तो कोण से मतलब है ना, हमें तो घड़ी में कोण से मतलब है। कितने कितने का कोण पूछ रहा है, कितनी बार, तो हम उस तरह से आंसर करेंगे। इन्होंने बोला सरल रेखा, सरल रेखा हमने बना ली। अभी सरल रेखा पे कोण कितने का बन रहा है ये देख लीजिए आप। ये कोण बन रहा है कितने का? 180 डिग्री का कोण बन रहा है, ठीक है। अब 180 डिग्री का कोण बन रहा है, तो बताइए, बोल रहा है कि सुबह 6 से शाम 6 बजे तक। देखिए ये सुबह 6 अर्थात सुबह 6 से पूछ रहा है, सुबह 6 से यहां से शुरू करना और शाम 6 तक, सुबह 6 से शुरू होकर शाम 6 तक कितनी बार बजेगा बताइए। देखिए सुबह 6 से शुरू हुआ तो 6 से 7 के बीच में 180 डिग्री कोण कितनी बार बनेगा बताइए? 6 से 7 के बीच में एक बार ही बनेगा, क्योंकि 6 से शुरू होगा तभी बनेगा। उसके बाद 7 से 8 के बीच में एक बार, 8 से 9 के बीच में एक बार, 9 से 10 के एक बार, 10 से 11 के एक बार, यहाँ एक बार, यहाँ 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 यहाँ। मगर 5 से 6 के बीच में नहीं बनेगा, क्योंकि 5 से 7 के बीच में आपको क्या बोल रहा हूँ, पहले ही पढ़ा चुका हूँ कि 5 से 7 के बीच में जो 180 डिग्री कोण होता है वो कितनी बार बनता है? सिर्फ और सिर्फ एक बार बनता है। 5 से 6 के बीच में नहीं बनता है, यहाँ पे एक बार बनेगा। तो टोटल 180 डिग्री का कोण 12 घंटे में कितनी बार बनता है? 11 बार बनता है। और वही तो बोल रहा है 12 घंटे की तो बात कर रहा है। 6 से शुरू करके शाम 6 पे ही तो आ रहा है, या फिर 7 से शुरू करके शाम 7 पे ही खत्म कर दें, 12 से शुरू करके शाम 12 पे ही खत्म कर दें, ठीक है। किसी भी तरह से कर सकते हैं, जहां से शुरुआत कर रहे हैं वहीं पे लाके खत्म कर रहे हैं, तो हम क्या कर सकते हैं, जो हमने नोट कराया उसी से हम इसका आंसर दे सकते हैं। तो अर्थात 180 डिग्री का कोण कितनी बार बढ़ रहा था? हमने बताया था 11 बार बढ़ रहा है। तो देखिए सुबह 6 से शाम 6 बजे तक कितने घंटे हो गए? 12 घंटे हो गए ना। तो 12 घंटे हो गए, तो 12 घंटे में 180 डिग्री कोण कितनी बार बनता है? 11 बार बनता है। तो देखिए 11 बार आपका आंसर कहां दे रखा है? आपका आंसर दे रखा है ऑप्शन सी में, अर्थात आपका ऑप्शन सी क्या हो जाएगा? एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। समझ गए आप लोग? चलिए नेक्स्ट प्रश्न पे ये लीजिए, ये आपका नेक्स्ट प्रश्न आ गया। और बताइए, देखिए बोल रहा है कि सुबह 8 बजे से शाम 8 बजे तक घड़ी की सुइयां कितनी बार एक दूसरे के विपरीत दिशा में होती हैं? देखिए बहुत बढ़िया प्रश्न पूछा है यहाँ पे। घड़ी की सुइयां एक दूसरे के विपरीत दिशा में, बताइए इससे आप क्या समझेंगे? विपरीत दिशा में घड़ी की सुइयां एक दूसरे के विपरीत दिशा में, अर्थात ये क्या बोल रहा है? अभी सेम वही प्रश्न है। ये बोल रहा है कि घड़ी की सुई एक इस दिशा में हो जाए तो घड़ी की दूसरी सुई कहां हो जाए? मिनट वाली इस दिशा में हो जाए। या घंटे की सुई इधर है तो मिनट की इधर हो जाए, मिनट की इधर है तो घंटे की इधर हो जाए। एक दूसरे क्या रहे? विपरीत रहे। यदि घड़ी की सुइयां एक दूसरे के विपरीत है तो बताइए उनके बीच कोण कितने डिग्री का बनेगा? बताइए आप लोग फटाक से कमेंट में आंसर कीजिए। कितने डिग्री का कोण बनेगा? 180 डिग्री का, अर्थात 180 डिग्री का कोण बनेगा, ठीक है। 180 डिग्री का कोण दोनों के बीच में बनेगा। तो बताइए कि सुबह 8 से शाम 8 की बात कर रहा है, ठीक है। देखिए सुबह 8, यहाँ पे आप लोग देख लीजिएगा, सुबह 8 से शाम 8, तो सुबह 8 से शाम 8 तक कितने घंटे हो जाते हैं बताइए? ये देखिए सुबह 8 यहां से घड़ी चालू हुई, सुबह 8 से चालू हुई, घड़ी बढ़ते बढ़ते दोपहर के 12 बज गए, 1 बज गया, 2 बज गया, दोपहर यहाँ पे शाम होने लगी। धीरे धीरे शाम होते होते ये क्या आ जाएगी? शाम के 8, अर्थात शाम के 8 फिर से आके बच जाएंगे। तो टोटल कितने घंटे कवर किए इसने? टोटल कितने घंटे कवर किए बताइए? टोटल इसने जो घंटे कवर किए वो कितने किए? 12 घंटे, ठीक है। 12 घंटे कवर किए, ठीक है। टोटल 12 घंटे कवर किए। अब बताइए 12 घंटे में जो 180 डिग्री का कोण होता है वो कितनी बार बनता है बताइए? 12 घंटे में 180 डिग्री कोण कितनी बार बनता है? 11 बार बनता है। तो आपका आंसर कौन सा सही हो जाएगा बताइए? कौन सा ऑप्शन सही होगा आपका? ऑप्शन डी। ऑप्शन डी आपका क्या हो जाएगा? बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। पसंद आया ना क्वेश्चन? चलिए अब वीडियो को लाइक कर दीजिए ऐसी बात के लिए, ठीक है। कॉन्सेप्ट पसंद आ रहा है तो वीडियो को लाइक करिए, ठीक है। देखिए शाम के 4 बजे से रात के 10 बजे तक घड़ी की सुइयां कितनी बार एक दूसरे के विपरीत दिशा में होती हैं? देखिए इस प्रश्न पे आप लोग ध्यान दीजिएगा। ये बोल रहा है शाम के 4 बजे से, ठीक है। शाम के 4 बजे से, 4 इस तरह से चाहे बता, ठीक। शाम के 4 बजे से रात के 10 बजे तक, ठीक है, रात के 10 बजे तक घड़ी की सुइयां कितनी बार एक दूसरे के विपरीत दिशा में, विपरीत अर्थात वही 180 डिग्री के एंगल पे, ठीक है, इस तरह से 180 डिग्री के कोण पे होती है, ठीक। ये हमें बताना है, ठीक। तो देखिए शाम के 4 अर्थात यहां से बात कर रहा है घड़ी, यहां से शाम के 4 से, और कितने? रात के 10 बजे तक, ठीक है। शाम के 4 से रात के 10, रात के 10 अर्थात यहां तक, ठीक है। तो देखिए 4 से 5 के बीच में एक बार बजे बनेगा, और 5 से 6, 6 के 7 के बीच में एक बार बनेगा यहां से यहां तक। फिर क्या बनेगा? यहां से यहां एक बार, यहां से यहां एक बार, यहां से यहां एक बार। तो कितनी बार टोटल बनेगा बताइए? 1 2 3 4 5 बार बनेगा, ठीक है।
ये प्रश्न ऑप्शन मैच नहीं हो रहे हैं, इसके 1 मिनट अभी देखता हूँ। घड़ी की सुइयां कितनी बार एक दूसरे के विपरीत दिशा में होती हैं, ठीक है, घड़ी की सुइयां कितनी बार एक दूसरे के विपरीत दिशा में होती हैं, ठीक। तो देख लीजिए आप, इस तरह से आएगा यहाँ पे 4 बजे से शुरू कर रहा है ना, शाम के 4, हाँ ठीक, शाम के 4 से रात के कितने 10 बजे पहुंच रहा है, तो रात के 10 बजे पे आ जाएगा, ठीक है। 9 से 10 के एक बार, और यहाँ पे भी एक बार बनेगा, यहाँ पे भी बनेगा, और जब 5 से शुरुआत करेगा तो यहाँ एक बार बन जाएगा, और 5 से जब घड़ी क्या करेगी, चलना शुरू करेगी, यहाँ देखिए 5 से चलना शुरू करेगी तो यहाँ पे आएगा, कोड नहीं बनेगा अपोजिट, यहाँ 6 पे बनेगा आके, फिर 6 से जब शुरू करेगा तो 180 नहीं बनेगा, यहाँ एक बार बनेगा, तो एक बार यहाँ हो गया 4 से 5 के बीच में, और 5 से 6, 6 से 7 के बीच में एक बार बनेगा, 7 से 8 के बीच में एक बार, 8 से 9 के बीच में एक बार, 9 से 10 के बीच में एक बार, ठीक है। तो टोटल हो जाएगा 1 2 3 4 5, अर्थात टोटल 5 बार आंसर होगा, ठीक है। कितनी बार होगा, 5 बार विपरीत दिशा में होगी, ठीक। तो इसे आप लोग 5 कर लीजिए इस तरह से, ऑप्शन 5 इसका सही होगा, ठीक है। आंसर आप इसका सही कर लीजिए। चलिए इस तरह से, ठीक है, 5 बार, तो आपका ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा, ठीक। आप लोग काउंट कर लीजिए, 1 2 3 4 5, टोटल कितनी बार बनेगा, 5 बार बनेगा, ठीक है। ये आपका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा, ठीक। ऑप्शन में नहीं है उसे आप छोड़ दीजिए, ये देख लीजिएगा, 5 आपका क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए, क्योंकि आपको मैंने सीधे सीधे कॉन्सेप्ट समझा दिया, कॉन्सेप्ट क्या है आप लोग देख लीजिएगा, सीधे सीधे यहाँ पे घड़ी में बना के देख लीजिए, तब भी आप क्या कर सकते हैं, एंगल को काउंट कर सकते हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न पे चलें। ये देखिए आपका नेक्स्ट प्रश्न, 4 बजे दोनों सुइयों के मध्य कितने अंश का कोण होगा, बताइए। 4 बजे दोनों सुइयों के मध्य कितने अंश का कोण होगा, 4 बजे अर्थात एक यहाँ पे है, और 4 बजे घंटे की सुई यहाँ पे होगी, और मिनट की सुई कहाँ यहाँ पे होगी। अब बताइए दोनों के मध्य कितने अंश का कोण होगा, दोनों के मध्य, ये वाला कोण पूछ रहा है यहाँ पे, ये वाला कोण दोनों के मध्य ये कितने डिग्री का कोण होगा, ये थीटा हमें ज्ञात करके बताना है, बताइए कितने डिग्री का होगा। आप यहाँ पे क्या कीजिए, अब आप यहाँ पे सूत्र लगा सकते हैं, सूत्र क्या लगाएंगे, थीटा बराबर जो मैंने कल बताया था, इस तरह से मॉड ले लीजिए, 1/2 ब्रैकेट में क्या कीजिए, ब्रैकेट में करना था आपको 60h माइनस 11m, और क्या करना है, मॉड ले लेना, ठीक, 1/2, ठीक। देखिए एच की वैल्यू 4, तो क्या हो जाएगा, गुणा 4 माइनस 11, एम क्या दे रखा है आपको, कुछ भी नहीं दिया तो 0 कर दीजिए, ठीक, पूरे पूरे 0 दे रखे हैं, तो 1/2 6 चौक 24 कितना हो जाएगा, 6 चौक 24, और इसका कर दीजिए 120, ठीक। इस तरह से क्या आ जाएगा, 120 डिग्री आपका क्या आ जाएगा, करेक्ट आंसर आ जाएगा, ठीक। ये जो मैंने कल आपको फार्मूला बताया था, उस फार्मूले आप क्या कीजिए, एच की वैल्यू कितनी देर की, 4 बजे, 4 बजे का अर्थात 4 कैसे बनेगा, इसे इस तरह से लिखेंगे, इस तरह से लिखेंगे, तो h की वैल्यू 4 आ जाएगी, और m कितने दे रखे हैं, 0, m की वैल्यू कितनी दे रखी, 0 दे रखी, तो m की वैल्यू यहाँ पे क्या कर देंगे, 0 रख देंगे। इसे जब सॉल्व करेंगे तो 6 चौक 24 240, इसका हाफ करेंगे तो 120, अर्थात आपका ऑप्शन क्या हो जाएगा, ए वाला करेक्ट हो जाएगा, कितना 120 डिग्री, ठीक। आप एक तो इसे इस तरह से कर सकते थे, ठीक है, ये क्या हो गया, ये फार्मूला बेस्ड हो गया, ये आपका फार्मूला बेस्ड हो गया। अब आप लोग इसे ध्यान से देखिए, यहाँ पे जो मैंने यहाँ पे मैं बताना चाह रहा हूँ, आप उस चीज को ध्यान से देखिए, ठीक है। यहाँ पे जो मैं दिखाना चाह रहा हूँ, यहाँ पे सीधे सीधे 4 बोल रहा था, अर्थात घंटे की सुई कहाँ पे है, 4 पे है, मिनट की सुई 12 पे है। और मैंने कल आपको कॉन्सेप्ट में एक चीज बताई थी कि प्रत्येक घंटे 12 से 1 के बीच में कितने डिग्री का कोण होता है, 30 डिग्री का कोण होता है। और ऐसे प्रत्येक घंटे में 1 से 2 के बीच में भी कितने डिग्री का कोण होता है, 30 डिग्री का कोण होता है। 2 से 3 के में भी कितना होगा, 30 डिग्री का कोण होगा। 3 से 4 के में भी कितना होगा, 30 डिग्री का कोण होगा। इस तरह से प्रत्येक घंटे के बीच में जो कोण बनता है वो कितना बनता है, 30 डिग्री का कोण बनता है। तो अब आप लोग बताइए कि 12 से 4 तक, यहां से यहां 30 और 30 60, और यहाँ 60 और 30 90, 90 और 30 120, तो यहाँ से भी जोड़ने पे कितना बन रहा है, 120 डिग्री बन रहा है, ठीक। तो यहाँ से भी इन दोनों के बीच कितना कोण बन जाएगा, 120 डिग्री का कोण बन गया। यहाँ से भी लोग आप लोग क्या कर सकते हैं, डायरेक्ट आंसर निकाल सकते थे, आपको इतना लंबा करने की जरूरत नहीं थी। क्यों, क्योंकि 4 बजे की बात कर रहा है, अर्थात 4 बजे अर्थात कितने गैप आ गए, 1 2 3 4, 4 गैप की बात कर रहा है, 4 गैप की बात कर रहा है, 4 गैप आ गए। एक गैप कितने डिग्री का कोण बना रहा है, देखिए एक गैप कितने का, 30 डिग्री का कोण बना रहा है। तो 4 3 12, 120 डिग्री आप क्या कर सकते हैं, डायरेक्ट आंसर निकाल सकते थे, ठीक है। आप लोग क्या कर सकते हैं, डायरेक्ट आंसर निकाल सकते थे इसका, ठीक, इतना करके, ठीक है। इस तरह से भी आप इसका आंसर निकाल सकते थे, ठीक।
4 बजे बोले, 5 बजे बोले, 9 बजे बोले, जितना भी बोले आप डायरेक्ट उसके गैप गिन लीजिए और उसकी वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, एक गैप की वैल्यू कितनी होती है, 30 डिग्री होती है, तो उस हिसाब से आप इसके आंसर दे सकते थे। ठीक है, समझ गए आप लोग। चलिए, जो मैं आपको समझाना चाह रहा था उस चीज को समझिएगा। ये जो चीज है इस चीज को आप लोग समझिए। इस हो सकता है प्रश्न आपका पेपर में भी इसी तरह का आए और आप इस तरह से करने बैठ गए तो आपका क्या होगा, टाइम बेकार हो जाएगा। 3 से 4 सेकंड लगेंगे, 2 से 3 सेकंड इस कैलकुलेशन को करने में। आप यहाँ से देखेंगे 4 बजे की बात कर रहा है, 4 बजे की बात कर रहा है, अर्थात 4 गैप की बात कर रहा है, 1 डिग्री, एक गैप में 30 डिग्री कहेंगे, 4×3=12 120। आप आंसर एक करेक्ट कर सकते हैं। ठीक, आपको देखना ही नहीं, 4 बजे अर्थात 4×3=12 120, आप क्या करेंगे, आंसर टिक करेंगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं। ये देखिए आपका नेक्स्ट प्रश्न, 9 बजे घड़ी की दोनों सुइयों के मध्य कितने डिग्री का कोण होगा। चलिए अब इसका आप लोग आंसर टिक कीजिए डायरेक्ट कमेंट में, आंसर बताइए क्या होगा। अभी जैसे मैंने बताया उसी तरह से आप क्या कीजिए, इसका आंसर कमेंट में बताइए। देखिए, घंटे की सुई 9 पे, मिनट की सुई 12 पे, इस तरह से होगा। अब देखिए कितने गैप है, अब ऐसा नहीं आप इधर वाले गैप देखें, इधर वाले कम गैप देखने हैं ना, तो यहाँ पे भी तो थीटा ही बढ़ रहा है, तो इस वाले थीटा को देखिए, तो कितने गैप है, 1 2 3, 3 गैप है ना, और एक गैप कितने का होता है, 30 डिग्री का, तो 3×3=9, अर्थात कितना हो गया, 90 डिग्री। ये क्या हो जाएगा, 90 डिग्री। और 90 डिग्री कहाँ दे रखा है आपके, आपके ऑप्शन बी में दे रखा है, अर्थात आपका ऑप्शन बी क्या होगा, बिल्कुल करेक्ट होगा। ठीक है, ऑप्शन बी आपका क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक, चलिए समझ गए आप लोग। और इसे आप चाहें तो फार्मूले से भी कर सकते हैं। फार्मूले से आपको क्या करना हो, वही आपको लॉन्ग वे है, इस तरह से कीजिए, मॉड लगाइए 1/2 ब्रैकेट में क्या कीजिए 60h माइनस 11m, ब्रैकेट बंद कीजिए, मॉड लगाइए, इसकी वैल्यू रखेंगे आप 60h, h की वैल्यू 9 दे रखी है, माइनस 11m की वैल्यू 0। ठीक, इस तरह से आप सॉल्व करेंगे तो इसमें क्या लगेगा, बहुत टाइम लगेगा। देखिए मैं करके दिखा रहा हूं, जिससे आप ये ना कहें कि इस तरह से भी करके बताइए। ठीक, 540 हो गया, ये 0 हो जाएगा। ठीक, इसका आधा कर दीजिए, 270 हो गया, 270 डिग्री। अब ये कौन सा 270 बना, ए वाला, ये जो दिखा रहा है वो ए वाला एंगल दिखा रहा है, 270 जो दिखा रहा है वो ए वाला एंगल इसने फाइंड करके बताया, ए वाला। ठीक, और ए वाला 270 आपको क्या दे रखा है ऑप्शन में, अच्छा 270 भी आपको ऑप्शन में दे रखा है। चलिए इधर से भी दे रखा है 270, तो इस तरह से आप 270 भी, अर्थात इसमें दोनों ऑप्शन सही हो जाएंगे। ठीक है, इसमें आपके दोनों ऑप्शन क्या होंगे, सही हो जाएंगे, 90 भी और 270 भी। ठीक है, दोनों ऑप्शन सही है। ठीक, ऐसा नहीं यदि किसी का 270 फार्मूला से सॉल्व करने पे आया तो ये भी सही है, वरना यदि 270 ऑप्शन में नहीं दिया हुआ था, कोई बच्चा इस तरह सॉल्व कर रहा है, तो आपको क्या करना, मैंने कल ही बताया था, 360 में से आप क्या कीजिए, अपना जो भी आंसर आया उसे सब्ट्रैक्ट कर दीजिए। तो इस तरह से घटाएंगे और यहाँ पे क्या हो जाएगा 16, 16 में से 9 घटाएंगे तो बचेगा 16 में से 7 घटाने पे 9। ठीक, इस तरह से 90 डिग्री आपका क्या होगा, आंसर आ जाएगा 360 में से घटाने पे, यदि आपका 270 ऑप्शन में ना दिया होता तो। ठीक, यहाँ पे अभी क्या है, दोनों आंसर आपके क्या है, दोनों ऑप्शन बी और सी क्या है, करेक्ट है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न पे चलें। ये देखिए आपका नेक्स्ट प्रश्न, एक घड़ी में घंटे की सुई प्रातः 8 बजे से दोपहर 2 बजे तक कितने डिग्री का कोण बना देगी, बताइए। घंटे की सुई को बोल रहा है, घंटे की सुई 8 बजे से दोपहर 2 बजे तक कितने डिग्री का कोण बना देगी घंटे की सुई। तो देखिए घंटे की सुई की बात कर रहा है, कहाँ 8 बजे से दोपहर 2 बजे तक, यहाँ तक कितने डिग्री का कोण बना देगी, बताइए। सीधा सीधा देखा, ये अब ये नहीं कह रहा कि घंटे और मिनट की सुई के बीच की बात नहीं कर रहा है, ये बोल रहा है सीधे सीधे कि एक घड़ी में घंटे की सुई 8 बजे से दोपहर 2 बजे तक कितने डिग्री का कोण बनाएगी। तो देखिए 8 बजे से शुरू करेगी यहाँ से घूमना, और कहाँ जाएगी, घूमते 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 कहाँ पहुंच जाएगी, 2 पे पहुंच जाएगी इस तरह से। और 8 के 2 क्या है, विपरीत दिशा में है, अर्थात एक दूसरे क्या हो जाएगी, अब यहाँ इस तरह से यहाँ से चलना प्रारंभ की थी और चलते चलते कहाँ पहुंच गई, यहाँ पे पहुंच गई, यहाँ। तो इसने कितने डिग्री का कोण बना लिया, देखिए यहाँ से पहुंच के यहाँ तक पहुंचने में इसने कितने डिग्री कोण बनाया, 180 डिग्री का। ठीक है, कितने का, 180, क्योंकि आप चाहे गैप काउंट कर लीजिए, 1 2 3 4 5 6 गैप हुए ना, और एक गैप में कितने का बनाती है, 30 डिग्री का, तो 6×3=18, तो कितना हो जाएगा 180 डिग्री का कोण क्या करेगी, ये दोनों, मतलब सॉरी दोनों नहीं, घंटे की सुई बना लेगी 8 से 2 तक पहुंचने में। ठीक है, 180 डिग्री। तो देखिए आपका ऑप्शन कौन सा करेक्ट हो जाएगा, आपका ऑप्शन बी क्या होगा, बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, समझ गए ना आप लोग। चलिए नेक्स्ट, ये देखिए, एक घड़ी की दोनों सुइयों के मध्य कितने बजे अधिकतम कोण बनता है, बताइए। एक घड़ी में दोनों सुइयों के मध्य कितने बजे अधिकतम कोण बनता है, ये ऑप्शन दे रखे हैं, इसे आपको क्या कीजिए, ऑप्शन से सॉल्व करना होगा। ये ऑप्शन दिए है ना यहाँ पे,
ये ऑप्शन दिए, इनसे आप सॉल्व कीजिए। बताइए कितने बजे घड़ी की दोनों सुइयों के मध्य अधिकतम कोण बनेगा? 12 बजे। बताइए 12 बजे क्या होगा? मिनट की भी सुई, घंटे की भी सुई, यहाँ तो कितने 0 डिग्री का कोण बनेगा 12 बजे। इसमें कितने डिग्री कोण बन जाएगा? इसमें बनेगा 0 डिग्री का कोण। अब देखिए 9 बजे वाले में, 9 बजे वाले में कितने बनेगा? 9 बजे वाली में यहाँ से और यहाँ, तो इसमें कितने का बनाया था? अभी अपने लोगों ने फाइंड किया था 1 2 3, 3 गैप है, तो 3 3 9, 90 डिग्री का कोण बनेगा। कितने का? 90 डिग्री। ऑब्लिक कितने का बन सकता है 90 के अलावा? 270 भी बनेगा। ठीक, इस तरह से भी हो सकता है। ठीक, और देखिए 6 बजे, तो 6 बजे कितने का बजेगा? 6 बजे 180 डिग्री का कोण बनेगा। 6 बजे 180 डिग्री का कोण बनेगा, 180 डिग्री का कोण बनेगा। और 11:55 देखिए 11:55, ठीक है। एक घड़ी की दोनों सुइयों के मध्य कितने बजे अधिकतम कोण बनेगा? 11:55, ठीक है। तो 11:55 अर्थात इस तरह से बात कर रहे हैं, एक सुई कहाँ पे हो? 11:55, 11 और 12, यहाँ पे थोड़ा सा गैप है, ठीक, 5 मिनट का, ठीक है। तो आप क्या कीजिए, यहाँ पे आपका जो कोण बनेगा उसे ज्ञात करने के लिए आप क्या कीजिए, 1/2 और क्या कीजिए 60, एच की वैल्यू रख दीजिए 11 माइनस 11 एम। ठीक, इस तरह से आप लोग रख के सॉल्व कर सकते हैं। ठीक, 660 माइनस, यहाँ कितना आ जाएगा 60 में 55/2, ठीक है। तो 2 दूनी 4, 2 14, 27.5, ठीक, कितने का आ जाएगा? 27.5 डिग्री, ठीक है। ठीक, इस तरह से निकाल सकते हैं। ठीक, तो देखिए अधिकतम जो कोण बनेगा वो कितना बन रहा है? 270 डिग्री, अर्थात 90 डिग्री वाला है, ये बन रहा है 270 मैक्सिमम। मगर हाँ, इसमें यदि आप ऑब्लिक में निकालेंगे तो उसका ज्यादा बनेगा। तो अब कहाँ से पूछना है, ये तो इसमें बताया ही नहीं। ठीक, तो आप क्या कीजिए, अधिकतम कोण बनता है, तो अधिकतम कोण जो सॉल्व करने पर आप ये वाला बोल सकते हैं। इसमें ये भी ऑप्शन हो सकता है 180, सॉरी 180 नहीं होगा, ये 270 वाला, यदि उस तरह से पूछा जाएगा। ठीक है, तो आप इसका ऑब्लिक करके निकालना चाहेंगे तो 360 में से आपको क्या करना होगा, घटाना होगा कितना, 27.5 वाला। ठीक है, इस तरह से आप पॉइंट लगा के घटा सकते हैं। ठीक है, कितना आ जाएगा 332.5, या फिर कितना बनेगा 332.5। तो देखिए सबसे बड़ा कितना बन सकता है 332.5, अर्थात 11:55 पे, यहाँ पे भी बन सकता है। मगर इसका जो कौन सा होगा, बाह्य कोण होगा। बाह्य कोण पे बात करेगा तो कौन सा आपका सबसे बड़ा बनाएगा, तो बनाएगा ऑप्शन डी। बाह्य कोण पे बात करेगा तो ऑप्शन डी बनाएगा। और अंतः कोण इस तरह से, घड़ी की सुइयां दोनों जो होंगी इस तरह से, ये बाह्य कोण पे बात करेंगे तो ये वाला बनाएगा ऑप्शन डी। और अंतः कोण पे बात कर रहा होगा सबसे बड़ा कौन बनाएगा, तो कौन सा बनाएगा, देखिए तो सी वाला होगा ऑप्शन। ठीक है, तो ऑप्शन सी आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, इसमें क्वेश्चन में थोड़ा डाउट है तो क्या कीजिए, दोनों में आप एंगल सॉल्व करना सीख जाइए, मेरा कहने का मतलब ये है यहाँ पे। ठीक है, अधिक अंदर अंदर का देखेंगे तो कौन सा हो जाएगा, सी वाला हो जाएगा, क्योंकि 180 और 180 ही इसमें बनेंगे। और इसमें 12 वाले में 180 और 360 बनेंगे, सॉरी हाँ, इसमें तीन नहीं, इसमें हाँ, बाहर चले जाने पे इसमें 360 बनेगा, तो इसमें ऑप्शन डी नहीं, तो आप इसमें जे वाला कर सकते हैं। ठीक है, तो इस तरह से आपका सी वाला ऑप्शन कर सकते हैं सही। ठीक, या फिर आप इसमें छोड़ दीजिए क्योंकि पता नहीं कहाँ से बोल रहा है वो। ठीक है, दोनों के मध्य की बात कर रहा है या फिर बाहर से बात कर रहा है। ठीक, तो कॉन्सेप्ट था वो मैं आपको समझा रहा हूँ कि किस तरह से एंगल को फाइंड करना है। ठीक, दोनों सुइयों के बीच में। ठीक है, 3:30 पर घड़ी की मिनट एवं घंटे की सुई कितने डिग्री का कोण बनाएगी? बताइए 3:30 पर घड़ी की मिनट एवं घंटे की सुई, मिनट एवं घंटे की सुई कितने डिग्री का कोण बताएगी 3:30 पर? बताइए 3:30 पे अर्थात कहाँ, एक घंटे वाली सुई कहाँ होगी, 3 और 4 के मध्य होगी, और मिनट वाली सुई कहाँ होगी, 6 पे होगी, तभी तो बचेंगे 3.5। तो इस तरह से आप अब चाहें आप यहाँ पे डायरेक्ट कॉन्सेप्ट लगा दीजिए, ये गैप का क्या है, मध्य में होगी, 3 और 4 के मध्य में 3.5 पे सुई, तो यहाँ पे मध्य में होगी, तो ये गैप पूरा कितने का होता है 30 का, तो यहाँ बनेगा 15 डिग्री। और 30 यहाँ, 30 यहाँ, 30 30 कितने हो गए 60 यहाँ हो गए, 60 और 15 को जोड़ के आप डायरेक्ट क्या लगा सकते हैं, ऑप्शन 75। ठीक, इस तरह से आप दिमाग लगा के क्या कर सकते हैं, 75 डिग्री ऑप्शन जो दिया हुआ होगा उसे आप टिक कर सकते हैं। ठीक, इस तरह से। और वरना आप क्या करेंगे, वरना आप इसके लिए वही जो सूत्र दे रखा है उसके लिए पुट कर सकते हैं इसमें। ठीक है, इस तरह से क्या कीजिए, 60 एच की वैल्यू 3 माइनस 11 एम की वैल्यू 30। ठीक, इस तरह से आप जब सॉल्व करेंगे तो देखिए। ठीक है, और क्या कीजिए, मॉड लगाते चलिए। ठीक है, देखिए घटाइए 180
अब ये घटाइए, कितना आएगा, ब्रैकेट में लीजिए 0, 3 2 5 और 1 150, और इसका आधा कर दीजिए 150, ये माइनस का होगा, मॉड लगा इसलिए प्लस आ जाएगा, और इसका आधा कितना होता है 75। ठीक, तो आपका ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन डी आपका क्या होगा, बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। चाहे आप इतना लंबा सॉल्व करके कीजिए, चाहे जो मैं कॉन्सेप्ट समझा रहा हूँ उसे समझ लीजिए। 3.5, 3.5 का अर्थात 3 और 4 के मध्य में कहाँ होगी, घंटे वाली सुई होगी, मिनट वाली सुई 6 पे होगी। अब देखिए 3 और 4 के मध्य में अर्थात आधे, आधे पे है, आधे पे अर्थात कितना टोटल बनाएगा 30 डिग्री का कोण एक गैप, तो आधा गैप कितने का बनाएगा 15 डिग्री का, तो ये 15 डिग्री हो गया। 3 से 4 के बीच 30 डिग्री और 5 से 6 के बीच 30 डिग्री, 30 30 कितना हो जाएगा 60 हो जाएगा। 60 और 15 को जोड़ के क्या कर सकते हैं, जोड़ेंगे तो 75 आएगा, अर्थात 75 डिग्री आपका क्या होगा, करेक्ट आंसर होगा। ठीक, इसे आप क्या कर सकते हैं, डायरेक्ट निकाल सकते हैं। चलिए नेक्स्ट प्रश्न पे, ये देखिए आपका नेक्स्ट प्रश्न, 8:30 बजे की घड़ी की दोनों सुइयों के बीच कितने डिग्री का कोण बनेगा। देखिए इसे भी आप इसी तरह से कर लीजिए। 8:30, 8:30 का अर्थ क्या हुआ, घंटे की सुई कहाँ होगी, 8 और 9 के बीच में होगी, मिनट की सुई कहाँ होगी 6 पे होगी। अब देखिए 8:30, 8 और 9 के ठीक मध्य में होगी, अर्थात 15 डिग्री यहाँ से बनेगा। 15 डिग्री कहाँ से बन जाएगा, यहाँ से बन जाएगा। यहाँ से कितना बनेगा 15 डिग्री का, यहाँ से 15 डिग्री, यहाँ से 30 डिग्री और यहाँ से भी 30 डिग्री, ये दो गैप है, इन दो गैप से यहाँ से 30 डिग्री, यहाँ से 30 डिग्री और यहाँ से 15 डिग्री, सभी को क्या कीजिए, इन्हें ऐड कर दीजिए। ऐड करके लिखिए, बताइए कितना आंसर है, 30 30 60, 60 और 15 75। ठीक है, सॉरी 3 3 6 और 1 7, हाँ 75, अर्थात 75 डिग्री इसका भी क्या होगा, सही आंसर होगा। ठीक, तो बताइए 75 डिग्री कौन से ऑप्शन में दिया आपका, ऑप्शन ए में दिया है। या तो इस तरह से कर लीजिए या फिर किस तरह से कीजिए आप, इसका भाई थीटा लगा के डायरेक्ट इसका क्या कीजिए, सॉल्व कीजिए आप लोग इस तरह से 1/2, और जो सूत्र में पहले ही आप लोगों को लिखा चुका हूं उसमें आपको क्या करना है, सिर्फ वैल्यू पुट करना है। ठीक, इस तरह से इसमें वैल्यू पुट कर दीजिए, एच की जगह पे आप जो वैल्यू रखेंगे और एम की वैल्यू, एच की वैल्यू आप क्या रख देंगे 8 है, तो 8 बजे की बात कर रहा है तो 8 रख दिए, एम की वैल्यू 30 की बात कर रहा है तो 30 रख दीजिए। इस तरह सॉल्व करके यहाँ पे जो थीटा की वैल्यू आएगी वही आपका क्या होगा, आंसर कहलाएगा। ठीक है, यहाँ पे जो भी थीटा आ जाए आपका, ठीक है, निकाल सकते हैं आप लोग। और आएगा क्या, वो मैं पहले ही बता चुका हूँ 75 डिग्री, आप लोग यहाँ पे डायरेक्ट सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट, ये देखिए 9:30 बजे घड़ी की दोनों सुइयों के बीच कितने डिग्री का कोण होगा, बताइए 9:30 बजे, 9:30 बजे, देखिए 9:30 बजे अर्थात यहाँ पे बात कर रहा है। ठीक है, घड़ी में देखिए आप लोग, घड़ी में देखिए 9:30 अर्थात 9:10 के बीच में कहाँ होगी, घंटे वाली सुई होगी, और मिनट वाली सुई कहाँ 6 पे होगी, इन दोनों के ठीक मध्य में होगी, अर्थात 15 डिग्री का कोण यहाँ से बनेगा, क्योंकि पूरा एक गैप होता है 30 डिग्री का, कल मैंने कॉन्सेप्ट में समझाया था आपको लोगों। तो देखिए यहाँ से 15 हो गया, 1 2 3 गैप पूरे पूरे भर रहा है, 3 गैप पूरे पूरे भर रहा है, अर्थात 30 डिग्री के गैप पूरे पूरे भर रहा है, प्लस 15 डिग्री ऊपर भर रहा है जाके। ठीक है, तो इसे क्या कीजिए, सॉल्व कर दीजिए, 3 3 9 90 डिग्री ये प्लस 15 डिग्री ये। ठीक है, सॉल्व कीजिए, 90 और 15 कितना हो जाएगा, 5 9 और 1 10, 105 डिग्री क्या होगा आपका करेक्ट आंसर होगा। बताइए कौन सा ऑप्शन सही होगा आपका, 105, 105, 105 अर्थात ऑप्शन सी आपका क्या होगा, बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा, ऑप्शन सी। ठीक है, समझ गए आप लोग। चलिए नेक्स्ट, ये देखिए 4:15 पर घड़ी की मिनट एवं घंटे की सुई कितने डिग्री का कोण बनाएगी, घड़ी की मिनट एवं घंटे की सुई कितने डिग्री कोण बनाएगी, यही बात पूछ रहा है यहाँ पे भी, कहा 4:15 पर। ठीक है, 4:15 पर, तो बताइए 4:15 पे, 4:15 पे अर्थात 4 से थोड़ा आगे होगी और यहाँ 15 पे होगी। अब बताइए ये थीटा हमें ज्ञात करना है, किस तरह से करेंगे आप इसे, देखिए आप लोग क्या कीजिए, चाहे चाहे आप लोग इस तरह से थीटा, इस तरह से थीटा रखेंगे, मॉड लगाएंगे 1/2 ब्रैकेट में 60, एच की वैल्यू रख दीजिए 4 माइनस 11, एम की वैल्यू 15। ठीक, इस तरह से सॉल्व कीजिए रखे। ठीक, चलिए इस तरह से अगर क्या आंसर आएगा आपका वो भी दिखा दे रहा हूँ, 6 चौक 24 माइनस, ठीक है इस तरह से, ये 2 3 6 2 7 14 पॉइंट, अच्छा ऑप्शन बटे में दे रखा है। ठीक है, तो देखिए 37.5 डिग्री आ जाएगा इस तरह से। ठीक है, 37.5 डिग्री आ जाएगा इस तरह से आपका आंसर। तो 37.5 डिग्री कहाँ दे रखा है, ऑप्शन
डी में दे रखा है। ठीक, आप लोग या तो इसे इस तरह से कर लीजिए या फिर क्या कीजिए 4-15 पे बोल रहा है तो देखिए 4-15 इस तरह से आप कीजिए 4-15 ऐसे बोल रहा है 4:15 पे बात कर रहा है 4:15। पहले आप क्या कीजिए इससे पहले 4 बज के ठीक 4 बजे निकाल लीजिए। ठीक ठीक 4 बजे निकाल लीजिए, 4:30 पे भी निकाल लीजिए। चलिए 4:30 पे भी निकाल के दिखाएंगे और 4:15 यहाँ पे भी निकाल के दिखा रहे हैं। ठीक, करना क्या है कॉन्सेप्ट समझा रहे हैं, देखिए इस तरह से 4 पे है अर्थात यहाँ 4 पे है 0-0 अर्थात ये वाली कहाँ सुई है, ये वाली सुई कहाँ पे होगी 12 पे होगी। ठीक, ये वाली सुई 12 पे होगी। ठीक है, और घड़ी को आप लोग ध्यान से देखिए इस तरह से यहाँ पे 12 होगा, यहाँ पे 3 होगा, यहाँ पे 6 होगा, यहाँ पे क्या होगा 9 होगा, यहाँ पे क्या होगा 3 के बाद 4 होगा। घंटे की सुई यहाँ पे, मिनट की सुई यहाँ पे। आप लोग डायरेक्ट देख के भी समझ रहे होंगे कितने गैप दिए हुए 4 गैप दिए हुए 4×3=12 120 डिग्री का कोण बन रहा है। ठीक है, आप लोग यहाँ पे क्या कीजिए 12 दे रखा है ना, 12 अर्थात 0-0। ठीक है, तो मिनट क्या दे रखे हैं, मिनट आपको यहाँ पे 0-0 दे रखे हैं। 4 दे रखा है, 4 लीजिए यहाँ से और गुणा कितने से कीजिए 30 डिग्री से कीजिए, क्योंकि एक गैप 30 डिग्री का, तो 4×3=12 120 डिग्री आप आंसर यहाँ से निकाल सकते हैं। ठीक, इसी तरह से यहाँ पे देखिए। ठीक, यहाँ पे क्या करना, यहाँ पे क्या दे रखा है, यहाँ पे दिया हुआ है जो यहाँ पे मिनट दिए हुए होते हैं उसका आधा जोड़ना होता है। ठीक, यहाँ पे 4 दे रखा है तो 4 लीजिए। ठीक है, सॉरी 4 लीजिए और 30 दे रखा, 30 का मतलब यहाँ पे मिनट की सुई कहाँ पे दे रखी है, मिनट की सुई कहाँ पे होगी 30 4 30 6 पे होगी, तो इसका मतलब 6 पे होगी। यहाँ पे जो 4 है यहाँ पे जो 6 पे सुई होगी, इन दोनों का डिफरेंस लीजिए। डिफरेंस यहाँ पे कितना आ जाएगा दोनों का, देखिए आप लोग यहाँ पे डिफरेंस कितना होगा दोनों का, यहाँ के डिफरेंस कितना होगा -2 होगा। ठीक है, और यहाँ पे हमें गुणा कितने से करनी होगी, यहाँ पे गुणा हमें 30 डिग्री से करनी होगी। ठीक है, और यदि डिफरेंस माइनस का है, यदि इन दोनों का डिफरेंस का है नेगेटिव आता है, तो हमें जो यहाँ पे मिनट दे रखे होते हैं उनका क्या करना होता है, वैल्यू आधा करके घटाना होता है। ठीक है, तो घटा दीजिए 15 डिग्री, तो कितना हो जाएगा 30 दूनी 60, 60 में से 15 के कीजिए घटा दीजिए, तो कितना बचेगा यहाँ पे 5 और 5 में से 1 गया 4 45 डिग्री। ठीक है, इस तरह से आपका 45 डिग्री क्या होगा, सही होगा। यदि ये वैल्यू पॉजिटिव होती तो आपको क्या करना है, इसका हाफ यहाँ पे जोड़ना होता है। ठीक है, इस तरह से आप निकाल सकते हैं। यहाँ पे देखिए यहाँ पे 4 अर्थात यहाँ पे वैल्यू 1 घंटे की सुई 4 मान लीजिए और 15 अर्थात 3, दोनों का गैप क्या हो गया 1। ठीक है, 1 में 30 से गुणा कीजिए। ठीक, वैल्यू क्या है पॉजिटिव, तो क्या कीजिए 15 का आधा कितना होता है बताइए, 15 का आधा 7.5, 30 और 7.5 कितना हो गया, 30 में 7.5 जोड़िए तो कितना हो जाएगा 37.5। ठीक, तो 37.5 और देखिए यही आपका भी ऑप्शन आया था, आंसर आया था। देखिए 37.5, 37 सही 1/2 का अर्थ क्या होता है 37.5, 37.5। ठीक, ये आंसर होता है, तो यही मैंने यहाँ पे समझाया आपको 37.5 डिग्री। ठीक, तो इस तरह से अभी आप इसे निकाल सकते हैं। ठीक, समझ लीजिए आप इस कॉन्सेप्ट को इस तरह से। सबसे पहले क्या करना होता है, सबसे पहले करना होता है जो यहाँ पे दे रखा है उसे लिखिए 15 जितने भी मिनट दिए, मिनट का मतलब मिनट वाली सुई कितने पे होगी वो हमें निकालना है। 15 का मतलब 5 से भाग करके आप निकाल सकते हैं, 5 से काटेंगे 5×3=15, 5×6=30, 6 पे इस तरह से आप 5-5 का गैप होता है तो 5 से भाग करके निकाल सकते हैं मिनट की सुई कहाँ पे है, निकाल लेंगे 3 आएगा। इनका डिफरेंस देखेंगे, डिफरेंस जितना भी डिफरेंस दिया हुआ होगा, जरूरी नहीं इतना ही, यदि यहाँ पे 16 देता तो 16 को 5 से भाग कीजिए, 5×3=15, एक बचेगा पॉइंट लगाएंगे, 0 बढ़ाएंगे, 5×2=10, 3.2, तो 4 - 3.2 देखेंगे वैल्यू क्या आएगी पॉजिटिव या नेगेटिव। यदि वैल्यू पॉजिटिव आती है 30 से गुणा करके मिनट का 16 का आधा जोड़ देंगे, और यदि वैल्यू नेगेटिव आती है तो मिनट का हाफ करके घटा देंगे। ठीक है, इस तरह से इस कॉन्सेप्ट को आप कर सकते हैं। ठीक, समझ गए। चलिए, ये मैंने एक आपको कॉन्सेप्ट समझाया, मैंने वादा किया था आप डायरेक्ट निकाल सकते हैं, इस तरह से आप आंसर इसका डायरेक्ट निकाल सकते हैं किसी भी प्रश्न का। ठीक है, कॉन्सेप्ट समझाने की बात हुई थी, मैंने आपको समझा दिया, आप लोग समझ गए होंगे आशा करता हूँ। चलिए अब इसको रफ कर देते हैं, यदि आप लोगों को समझ नहीं आया तो वीडियो बैक करके देख सकते हैं दोबारा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट ये देखिए 9:32 पर घड़ी की दोनों सुइयों के बीच का कोण कितना होगा बताइए। 9:32 अर्थात थोड़ा सा इधर आगे आ रही है और 9:32 अर्थात यहाँ के बीच में जा रही है। ठीक, तो इसके बीच का कोण बताना है, तो किस तरह से आप निकाल सकते हैं, उसी तरह से निकाल सकते हैं। इसे आप भाग दे सकते हैं, भाग दे के निकाल सकते हैं, चाहे आप लोग क्या कीजिए थीटा की वैल्यू निकाल लीजिए, इस तरह से थीटा रखेंगे 1/2 और क्या कीजिए 60 h
की वैल्यू 9 माइनस 11 m की वैल्यू 32। ठीक, इस तरह से आप इसे सॉल्व कर सकते हैं। ठीक, सॉल्व करके बताइए आपका आंसर क्या आ रहा है। कितना था, 32 ना, सॉरी 32। ठीक, इस तरह से देख लीजिए। अच्छा, ये घटा दीजिए, जितना भी आ रहा है लिख सकते हैं। ठीक है, 540 में से 352 घटाना, तो 10 में से 2 गया 8, यहाँ पे कितना बचा 3, यहाँ से एक हासिल लेंगे 13, 13 में से 5 गया 8, यहाँ बचा 4, 4 में से 3 गया 1, 188 का आधा कर दीजिए, शून्य 18, तो चौक 8, 94 डिग्री। ठीक, अर्थात ऑप्शन आपका कौन सा सही हो जाएगा बताइए। ऑप्शन आपका ए क्या हो जाएगा, बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, समझ गए, आप इस तरह से निकाल सकते हैं। या फिर क्या कीजिए, जो मैंने अभी बताया था 9 32, इस तरह से क्या कीजिए, यहाँ पे 9 आ जाएगा, माइनस 5 से भाग दीजिए, 5 से भाग करेंगे क्या आ जाएगा, 5 31, 2 बचा पॉइंट लगा, 5 चौक 20, 6.4, देखिए 6.4, इसका डिफरेंस निकालिए कितना आ जाएगा 2.6, 2.6 में क्या कीजिए 30 से गुणा कीजिए, डिफरेंस पॉजिटिव आया तो 30 से गुणा करेंगे, और कितना था 32, 32 का हाफ कितना होता है 16, तो 16 क्या करेंगे इसमें ऐड करा जाएगा, तो देखिए गुणा कीजिए इसमें, जीरो से पॉइंट हट जाएगा, 6 3 18 के 8, हासिल एक 3 6 और 1 7, और कितना 16 इसमें जोड़ दीजिए, 8 6 14 का 4, हासिल एक 7 1 8 और 1 9, 94 डिग्री। यहाँ से क्या हो जाएगा आपका, यहाँ से भी आंसर आ जाएगा 94 डिग्री। ठीक है, समझ गए आप लोग, इस तरह से भी आप इसे कर सकते हैं। ठीक है, चलिए समझ गए होंगे। चलिए अब नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं, और अब आप लोग इसके आंसर कमेंट करके बताइए। 4:30 बजे घड़ी की दोनों सुइयों के बीच कितने डिग्री का कोण बनेगा बताइए। 4:30 बजे अर्थात 4 और 5 के बीच में होगी, या 6 पे होगी, बताइए। देखिए जो मैं चीज समझा रहा हूँ समझिए, 4:30 का अर्थ क्या हो गया, इस तरह से। ठीक है, यहाँ पे 3, यहाँ पे 6, यहाँ पे 4, यहाँ पे 5, 4:30 का मतलब 4 और 5 के बीच में, और यहाँ पे 1, तो यहाँ पे तो पूरा पूरा 30 इस गैप का मिल रहा है, और यहाँ पे मध्य में होगी 4:30 का मतलब 4 और 5 के आधे में होगी, तो यहाँ पे 15 डिग्री का बन रहा होगा कोण, यहाँ पे 15 डिग्री का कोण बनेगा, और यहाँ पे कितने का 30 डिग्री का कोण बनेगा 5 और 6 के बीच, तो दोनों को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 45 डिग्री का कोण बन के आ जाएगा, अर्थात ऑप्शन बी आपका क्या होगा, बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, ऑप्शन बी करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, समझ गए। बेहतरीन प्रश्न लेके आया हूं आप लोगों के लिए प्रैक्टिस के लिए, तो आप लोगों की प्रैक्टिस बढ़िया हो रही होगी, इससे फटाफट आप लोग कॉपी पे से सॉल्व करते जाइए। ठीक है, चलिए देखिए इस वाले प्रश्न को देखिए। 9:17 पर घड़ी की दोनों सुइयों के बीच का कोण कितना होगा बताइए। 9:17 पर घड़ी की दोनों सुइयों के बीच का कोण निकालना है आपको, बताइए फटाक से। 9:17 पे तो देखिए करना क्या है, 9:17 पे निकालना है ना, 9:17 पे। ठीक, तो भाई थीटा वाला सूत्र लगाइए, थीटा बराबर 1/2 मॉड लगाएंगे 60, एच की वैल्यू 9 माइनस 11 एम की वैल्यू 17। ठीक, इस तरह से कर दीजिए। ठीक है, इस तरह से कर देंगे, 9 छक 54 माइनस 17 का 17 7, हासिल 1, 17 का 17 और 1 18। ठीक, इस तरह से लगा देंगे, 1/2 हो जाएगा। देखिए इसे घटाइए 540, इस तरह से 540 और 187, 3, तो यहाँ कितना हो जाएगा 13, 13 में से 8 गया, कितना बचा 5, 4 में से 1 गया 2, 253, कितना बचेगा 253, इसका हाफ यहाँ पे लिख दीजिए करके, बताइए कितना होगा, 2 कम 2, 2 दूनी 4, 2 छंग 12 और 1/2 बच रहा है। ठीक, 1/2 मतलब एक सही, और 2 में लिख दे 126 सही, 1/2 मतलब 126, और ये ऑप्शन में नहीं दिया ना, कोई बात नहीं, ऑप्शन नहीं दिया परेशान नहीं होना। देखिए 100 ये जो आया है निकल के, इसको क्या कीजिए आप लोग 360 में से घटा दीजिए, 360 में से क्या कीजिए आप इसे घटा दीजिए, 360 में से घटाने मतलब 126, और 1/2 का मतलब 0.5। ठीक, तो इस तरह से घटा दीजिए, करना कुछ नहीं, इस तरह से आपको घटा देना, परेशान नहीं होना। फिर ऑप्शन देख लीजिए, हो सकता है आपको, मैंने पहले ही बताया 360 में से घटा के आपको ऑप्शन दे रखा हो, तो देखिए यहाँ कितना बचेगा 5 बचेगा, यहाँ कितना बचेगा 3 बचेगा, यहाँ कितना बचेगा 3 बचेगा, यहाँ कितना बचेगा 2 बचेगा। इस तरह से भी नहीं दिया हुआ है ना, इसका मतलब इसमें कहीं आप गलती हो रही है क्या मेरी। 1 मिनट में फिर से सॉल्व करके देख ले रहा हूँ, 1 सेकेंड, अभी मैं फिर से सॉल्व करके देख ले रहा हूँ, क्योंकि परेशान नहीं होइएगा आप लोग, और फिर से करके देख ले रहा हूँ। ठीक है, चलिए चलिए देखिए, चलिए ये लीजिए 1/2 60 गुणा 9 माइनस 11 गुणा 17। ठीक, इस तरह से आप लोग भी सॉल्व कीजिए, फटाक से कॉपी और पेन लेके सॉल्व कीजिए। इसका आंसर क्या आ रहा है बताइए, आप लोग कमेंट कीजिए। 54
ठीक है, यहाँ पे मॉड चल रहा है दोनों तरफ, ठीक है, 1/2 मॉड। घटाइए, कितना आ रहा है इसे गुणा करके लिख दीजिए 3, और यहाँ कितना 13, 13 में से 8 गया 5, 4, 4 में से 1 गया 3, ठीक है, मॉड लगा दिए। अब वैल्यू आप काट के लिख दिए, 2 से काटेंगे, 2 एकम 2, 2 सत्ते 14, 1 बचेगा, 2 छंग 12, और 1/2 लिख दिए, चाहे 0.5 लिख दिए, ठीक, 176 सही, 176 1/2, ठीक है, 176 1/2, अर्थात ऑप्शन सी आपका क्या हो जाएगा, यहाँ से करेक्ट हो जाएगा, ठीक, ऑप्शन सी हो जाएगा करेक्ट आंसर, ठीक है। एक सेकेंड, अभी आप लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अभी एक सेकेंड मैं आता हूँ, आप लोग ये वाला देखिए और बताइए, ठीक, इसका आप लोग आंसर कमेंट कीजिए फटाफट, इस वाले का आंसर आप लोग कमेंट कीजिए। कितने घंटा, चलिए इसका आंसर आप लोग बताइए फटाफट। चलिए इस वाले का आप लोग आंसर बताइए। 5:20 पर घड़ी की दोनों सुइयों के बीच कोण कितना होगा, ठीक है, 5:20 पर बोल रहा है घड़ी की दोनों सुइयों के बीच कोण कितना होगा, ठीक है, 5:20 पर, तो देखिए यही करना है आपको, 1/2 60, एच की वैल्यू 5 माइनस 11 एम की वैल्यू कितनी दे रखी है, 20 दे रखी है इस बार, तो यहाँ पे क्या करना है 1/2, और यहाँ पे क्या कर देंगे 5 का 30, 300 माइनस 11 दूनी 22, 220, तो देखिए 300 में से 220 गया, कितना बचा 80, 80/2 कितना हो जाएगा 40 डिग्री, क्या हो जाएगा 40 डिग्री। 40 डिग्री कहाँ दे रखा आपके, कौन से ऑप्शन में दे रखा, ऑप्शन डी, अर्थात ऑप्शन डी आपका क्या हो जाएगा, बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। क्लास का टाइम हो चुका है दोस्तों, यहीं तक प्रश्न रखते हैं, और ये बचे हुए प्रश्न आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इनकी आप लोग क्या कीजिए प्रैक्टिस कर लीजिएगा, ठीक, एक ये प्रश्न है इसका आप लोग लीजिए स्क्रीनशॉट। चलिए नेक्स्ट करें, एक ये वाला प्रश्न है, इसको देख लीजिए, ये एक नेक्स्ट प्रश्न है, ये बढ़िया प्रश्न है, चलिए मैं इसे करा दे रहा हूं। देखिए घड़ी के डायल पर स्थित अंकों के स्थान पर विपरीत वर्णमाला के अक्षर बी से के तक इस प्रकार व्यवस्थित कर दिए जाएं कि अंक 5 के स्थान पर अक्षर बी आ जाए, इसी प्रकार 6 के स्थान पर यू आ जाए, ठीक, क्या बोल रहा है देखिए, इस तरह से घड़ी है, यहाँ पे 12 होता है, यहाँ पर 6 होता है, यहाँ पर 3 होता है, यहाँ पर 9 होता है, यहाँ पर 1 आ जाए, यहाँ पर 2, यहाँ पर 4, यहाँ पर 5, यहाँ पर 7, यहाँ पर 8, यहाँ पर 10, यहाँ पर 11, ठीक। अब वो क्या बोल रहा है देखिए कि अंक 5 के स्थान पर अक्षर बी आ जाए, 5 के स्थान पे क्या आ जाए बी आ जाए, इसी प्रकार 6 के स्थान पर यू आ जाए, यू आ जाए, ठीक, यू आ जाए, और आगे भी इसी विपरीत, आगे भी इसी परिवर्तन का क्रम जारी रहे, तो 11 के स्थान पर कौन सा अंक आएगा, ठीक, और कौन सी यूज करना है विपरीत वर्णमाला, विपरीत वर्णमाला बी से क्या हुआ यू हुआ, देखिए बी से यू हुआ, और हमें 11 पे बताना क्या होगा, तो बी से यू हुआ घट के, तो यू के बाद क्या आता है बताइए, कोडिंग टू कोडिंग मैंने याद कराया था ना, बी से यू हुआ, तो यू के बाद क्या आएगा, यू के बाद टी आएगा, टी के बाद क्या आएगा, टी के बाद टी से पहले एस आएगा, एस से पहले क्या आएगा बताइए, एस से पहले क्या आएगा, विपरीत वर्णमाला में लेके जाना है, तो एस से पहले क्या आ जाएगा आप लोगों का आर आ जाएगा, आर से पहले क्या आ जाएगा आप लोगों को क्यू आ जाएगा, क्यू से पहले क्या आ जाएगा आप लोगों का पी आ जाएगा, ठीक है, तो 11 पे क्या आ जाएगा पी आ जाएगा, यही पूछ रहा है 11 के स्थान पे कौन सा अच्छा रहेगा, तो 11 पे कौन सा आ गया पी आ गया, तो पी कहाँ दे रखा है आप लोगों को बताइए, ऑप्शन डी, ऑप्शन डी में क्या दे रखा है पी देख रखा, तो पी अर्थात ऑप्शन डी आपका क्या हो जाएगा बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, ठीक है, बढ़िया क्वेश्चन था, इस तरह से सॉल्व करना था, ठीक है, बाकी आप लोग और देख लीजिए। चलिए ये नेक्स्ट प्रश्न है, इसका भी आप क्या कीजिए स्क्रीनशॉट ले लीजिए, एक दिन में कितनी बार घड़ी की दोनों सुइयां समकोण बनाती हैं, ठीक, समकोण अर्थात 90 डिग्री के कोण की बात कर रहा है, ठीक, 90 डिग्री का कोण एक दिन में कितनी बार बनाती हैं बताइए, कितनी बार बनाती हैं, इसका आप लोग आंसर बता दिए, ठीक, एक दिन अर्थात 24 घंटे पे बात कर रहा है, 24 घंटे पे, ठीक है, यहाँ पे बोल रहा है एक दिन, ठीक, एक दिन यहाँ पे ले लिए 24 घंटे, 24 घंटे में बात कर रहा है, तो 24 घंटे में आप लोग लगा दीजिएगा आंसर, 22 दूनी 44, एक घंटे 22 बार, 22 दूनी 44 बार, ठीक है। चलिए एक प्रश्न है, इसे आप लोग देख लीजिएगा, एक दूसरे के विपरीत दिशा के तरफ इंगित करेंगे, ठीक है, देखिए ये वाला है एक, इस प्रश्न को आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए इतने ही प्रश्न थे, स्क्रीनशॉट आप लोगों ने ले लिए होंगे, यदि नहीं ले पाए तो कोई बात नहीं, आप लोग टेलीग्राम चैनल पे जाके हमारे पीडीएफ को डाउनलोड कर लीजिए, और उससे क्या कीजिए बचे हुए प्रश्नों को आप लोग अपने आप
सॉल्व कर लीजिए, ठीक है। उससे क्या होगा, आप लोगों की प्रैक्टिस और बेहतर हो जाएगी। ये टाइम टेबल है हमारे यूट्यूब के ज्ञान जीएस चैनल का, ठीक है। और पीडीएफ के लिए आपको परेशान नहीं होना, पीडीएफ के लिए क्या है, टेलीग्राम का चैनल है ज्ञान जीएस चैनल, इस पे क्या कीजिए आप लोग ज्वाइन कर लीजिए, आज ही जाइए और इसे क्या कीजिए, ज्वाइन कीजिए, या फिर इस व्हाट्सएप नंबर से आप क्या कर सकते हैं, पीडीएफ को प्राप्त कर सकते हैं, ठीक है। और चलिए इतना ही है, चलिए मिलते हैं आपसे कल दूसरी वीडियो में, तब तक के लिए प्रैक्टिस करते रहिए क्वेश्चंस को, ठीक है। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग।